अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपका अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग का बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसमें दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर। तो मैं इसका फॉर्मेट जो है वो आप लोग को बता चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्वेश्चन बनाए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्वेश्चन बनाना है। फिर जो लास्ट में क्वेश्चन है वो तीनों एक्टिविटीज से मिला के बोलेगा। तो चलिए क्वेश्चन में 17 बनाते हैं। तो क्वेश्चन में 17 में इनफ्लो और आउटफ्लो मैं आपको बता चुकी हूँ इसका फॉर्मेट। तो प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द बिगनिंग वो इनफ्लो होगा, इनफ्लो जो कि प्लस होता है एंड आउटफ्लो जो आइटम वो माइनस होता है। तो यहाँ पे 3 लाख में 3 लाख में 2 लाख माइनस किए तो 1 लाख रुपये जो आंसर आएगा। आंसर जो माइनस में है वही हम लोग यहाँ यूज किया, अगर प्लस में रहता है तो यहाँ पे फ्रॉम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन में 17 देखिए बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को बोल रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का और मशीनरीज दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए बनाते हैं। हम लोग का इनफ्लो में आइटम आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी जो कि 60,000 रुपया एंड आउटफ्लो में आइटम आ जाएगा लॉन्ग टर्म मशीनरीज जो है वो 60,000 रुपया हुआ एंड लॉन्ग टर्म जो है वो 40,000 रुपया है। तो यहाँ पे आंसर जो आ गया उसको माइनस करने पे 20,000 रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। 19 में क्या बोल रहा है हम लोग को, इसमें हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ, नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ, डिप्रिशिएशन दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी का कितना बुक वैल्यू था 60,000 रुपये और सोल्ड किया गया 40,000 में। तो लॉस हो गया इसका 20,000 का और उस पर प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000 का डिप्रिशिएशन भी है और फिर लैंड को सोल्ड किया गया तो 60,000 का गेन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेल ऑफ लैंड। लैंड कितना में बेचा गया, परचेज ऑफ लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरीज कितना का परचेज किया गया। चलिए बनाते हैं। एक्टिविटीज़ का हम लोग को पहले कुछ आइटम्स निकालना है, जैसे कि परचेज ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, सेल ऑफ लैंड। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का हम जो फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मेट बनाए हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे कि बैलेंस बीडी गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का 8,50,000 और 40,000 में सोल्ड किया गया और लॉस हुआ 20,000 का, क्योंकि 60,000 का बुक वैल्यू दाम था और सोल्ड किया गया 40,000 में। तो 60 में 40 माइनस 20,000। डिप्रिशिएशन भी गिवन है 50,000 का और बैलेंस सीडी है 1 लाख रुपये भी गिवन दिया हुआ है, मतलब 10 लाख का। तो हम लोग यहाँ पे प्लस करके इसमें माइनस करेंगे तो 2,60,000 रुपये जो है आंसर हम लोग का ये निकल जाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब हम लोग को दूसरा का निकालना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट में परचेज कितना हुआ दोनों को माइनस करने पे 60,000 रुपया आएगा। तो यहाँ पे 2 आइटम निकल गया। अब हम लोग को लैंड का सेल ऑफ लैंड निकालना है, तो उसका लैंड का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। लैंड कितना में बेचा गया है वो हम लोग को निकालना है और यहाँ पे प्रॉफिट जो है 60,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। लैंड वाज सोल्ड एट गेन 60,000 रुपये का गेन हुआ, ये भी दिया हुआ है एंड ये भी दिया हुआ है। हम लोग का सोल्ड जो है वो निकल जाएगा बैलेंस फिगर करके। यहाँ पे दोनों माइनस करेंगे, उसमें 1 लाख रुपये माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपया आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो वो पुट कर देंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि 40,000 रुपये दिया हुआ गिवन है और सेल ऑफ लैंड हम लोग निकालें 1,60,000 रुपये, दोनों को प्लस किए। इनफ्लो आइटम जो है वो प्लस होता है। फिर लास्ट में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000 रुपया ये हम लोग निकाले एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 60,000 ये भी हम लोग निकाले। इसमें माइनस किए 3,20,000 रुपया। 3,20,000 में 2 लाख रुपये माइनस किए तो 1,20,000 रुपया आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 देखें सिंपल था हमारे। इसमें कुछ आइटम जो है वो हम लोग को फाइंड करना पड़ा, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। कुछ भी एसेट्स अगर गिवन नहीं है सेल और परचेज का तो हम लोग उसका ओपनिंग बैलेंस सी डी लिखेंगे, सोल्ड कितना का लॉस हुआ, डिप्रिशिएशन, ये सब चीज़ गिवन रहता है। उसी तरीके से फिर हम लोग वहाँ पर निकाल के फिर इसमें पुट करेंगे। जितना आइटम सेल होता है वो हम लोग इनफ्लो में लिखते हैं और इनफ्लो प्लस होता है। जितना आइटम परचेज होता है उसको हम लोग आउटफ्लो में लिखते हैं, आउटफ्लो माइनस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी हम लोग को दिया हुआ लैंड जो है परचेज हो रहा है एंड करेंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और यहाँ पे
कुछ और आइटम दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कितना सेल होता है वो मैं बताई थी। तो सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन एस इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारा आइटम प्लस होता है और फिर आउटफ्लो का आइटम माइनस होता है। तो आउटफ्लो में जो परचेज होता है तो वो हम लोग लिखते हैं लैंड परचेज, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, मशीनरी परचेज, इसको प्लस कर माइनस करेंगे इसको और इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का 1,10,000 रुपये आंसर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल था, कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बनाते हैं। प्लांट पेटेंट्स दिया हुआ, लैंड प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर दिया 10%, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ। हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम पता कैसे चलेगा कि सेल हो रहा है लैंड और परचेज हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर में 1,00,000 रुपया था और करेंट ईयर में 90,000 रुपया, तो 10,000 रुपये जो है कम हो गया। अगर ये प्रॉफिट हो जाए तो हम लोग का परचेज में होगा। तो इससे आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन में 21 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में 21 में हमको सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखिए मैं 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, तो यहाँ पे 60,000 रुपया होगा। और फिर इनफ्लो आइटम प्लस होता है और आउटफ्लो माइनस होता है। परचेज ऑफ पैटेंट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, दोनों को माइनस करने पे हम लोग का आंसर आएगा 90,000 रुपया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है हम लोग को, यहाँ पे अशोका लिमिटेड का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, हम लोग को मशीनरी दिया हुआ, परचेज हो रहा है, इतना में सेल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है, परचेज एंड सेल, गुडविल का है एंड पेटेंट्स का है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को दिया हुआ है इनफ्लो आइटम एंड आउटफ्लो आइटम। आपको पता है प्रोसीड मतलब सेल और प्रोसीड एक ही वर्ड, मीनिंग एक ही है मगर उसका वर्ड दो है। तो प्रोसीड फ्रॉम मशीनरी या सेल फ्रॉम मशीनरी दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आइटम प्लस होगा एंड फिर लास्ट में हम लोग आउटफ्लो का आइटम लिखेंगे जो कि माइनस होगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो सिंपली से कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ फिक्स्ड एसेट्स पे, दोनों साल का है और हम लोग को उसमें बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाने से पहले हम लोग एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हम लोग को इसमें निकालना है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया हुआ है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को माइनस करके हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया, सोल्ड कितना मेरा दिया हुआ है, लॉस कितना हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, ये सारा आइटम गिवन है। हम लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर करके निकालेंगे परचेज का। यहाँ पे कुछ वर्किंग क्यों, इससे आपको इजीली समझ में आए। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 50,000, उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो माइनस करेंगे 40,000 रुपये आएगा। 40,000 में सोल्ड किया गया 25,000 का, तो हम लोग को लॉस हो गया है 15,000 का, क्योंकि दाम था 40,000 का, हमें सेल किया गया 25,000 में, 15,000 का लॉस हुआ। तो यही 15,000 हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में लिखे, डेप्रिसिएशन लिखे। फिर हम लोग यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे जो कि 80,000 था। उसमें हम लोग कितना सोल्ड हुआ मशीनरी 10,000 का डेप्रिसिएशन गिवन है तो 70,000 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जो कि 1,00,000 रुपया था, तो ये दोनों को प्लस करने पे हम लोग का डेप्रिसिएशन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपया आएगा। हम लोग को ऊपर फिक्स्ड एसेट में 30,000 क्यों लिखे, क्योंकि वहाँ पे दोनों ईयर का डेप्रिसिएशन को पहले कैलकुलेट करके फिर प्लस करके हम लोग वहाँ पे लिखे हैं। तो ये हमारा यहाँ से हम लोग का परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निकला। फिर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। फिर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हम लोग निकाले। फिर हम लोग का नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है 23,000 रुपया आ गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इतनी CS के लिए हम लोग को पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निकालना पड़ता है, उसमें सब चीज़ गिवन रहता है, सोल्ड, लॉस, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। खाली हम लोग को परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड जो भी निकालना रहता है, सेल ऑफ लैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। चलिए बाय।